हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्या स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों लेकर आए हैं। आपको बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है क्या, ठीक है, एलसीएम हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का पहले हम आपके यहाँ पर बता देते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, देखिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। और इसको शॉर्टकट में हम बोल देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं हम शॉर्टकट में लॉसो, ठीक है। हम लॉसो शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। लघुत्तम समवर्तक को हम शॉर्टकट में लॉसो बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लेस्ट मतलब होता है यहाँ पर छोटा, ठीक है। लेस्ट मतलब होता है छोटा, और कॉमन मतलब होता है हमारा सब में कॉमन, यानी सब में कॉमन। जो हमारा सब में कॉमन मिले उसको हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, यानी गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम आपको अब एचसीएफ बता देते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समावर्तक, बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब होता है हमारा बड़ा, सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब होता है सब में कॉमन, ठीक है। और फैक्टर मतलब होता है उसका गुणनखंड, यानी सब में गुणनखंड हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बताते हैं सवाल यहाँ पर दिया है, जैसे कि हमारा कह रहा है एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 12, 14 और 28 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम पहले देखिए 12, 14 और 28 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, एलसीएम निकालना का मतलब एलसीएम में क्या होता है, यानी लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लेस्ट मतलब होता है हमारा छोटा। तो छोटा यानी सबसे छोटी संख्या से हम इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 2 से भाग देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 2 7 14, और 2 से इस पर भाग देंगे, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, ठीक है। तो 14 दूनी के 28, ठीक है। हमने भाग दे दिया पूरा। यहाँ पर कितना हो गया, 6, 7 और 14। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम इसको काटेंगे। जो संख्या से हम देखिए, एलसीएम में एक रूल होता है। एलसीएम में क्या रूल होता है आपको अब बता देते हैं। एलसीएम में रूल होता है, जैसे कि हमारा जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को हम उतार लेते हैं, ठीक है। और एचसीएफ में हमारा कोई अलग रूल होता है, ठीक है। तो चलिए, पहले आपको हम एलसीएम बताते हैं, उसके बाद एचसीएफ बताएंगे, ठीक है। देखिए, फिर हम इसको क्या किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 3 हो जाएगा 6, और देखिए 7 नहीं कटेगा तो 7 को हमने उतार लिया, ठीक है। एलसीएम में यही रूल होता है, जो संख्या नहीं कटे उस संख्या को हमने उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए 14 है, तो 14 कितने बार में कटेगा, 7 बार में, क्योंकि 7 दूनी को होता है 14। अब यहाँ पर हमारा देखिए किससे कटेगा, 2 से काटें तो 2 से हमारा ये संख्या निकल कर आ गया। अब ये संख्या हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो 7 से छोटी संख्या हमारा क्या है, 3। तो हम पहले 3 से काटेंगे। तो 3 1 कम 3, और ये देखिए 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लिए, फिर 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लिए। अब ये संख्या किससे कटेगा, 7 से, क्योंकि 7 ही इसमें है। तो जो 7 है वो सिर्फ 7 से ही कटेगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये संख्या हमारा पूरा कट गया। देखिए, जिसमें हमारा जो संख्या हमारा लास्ट में 1 आ जाए तो समझ जाइए पूरा संख्या हमारा एलसीएम निकल गया। अब जो ये निकल कर आया है इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं, आपको बताते हैं। लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, जैसे कि लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4, और 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है हमारा 12, ठीक है। 12 हो गया। और 12 का गुणा हमें किस में करना है, 7 में करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 7, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। यहाँ पर अब इसका गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिए 12 का गुणा हमें 7 में करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 12 और 7, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूनी को हो जाएगा 14, 14 को 4, हासिल बचेगा 1, और 7 कम 7 और 1 8, 12 7 होता है हमारा 84। 12 7 यहाँ पर 84 लिख लेंगे। ये देखिए, तो ये जो निकल कर आ गया, यही इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम निकालने का
रूल है। अब देखिए एचसीएफ निकालने का रूल क्या है। एलसीएम हम इस प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला है, आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। अब एलसीएम तो निकाल लिए हम, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यहाँ पर है, देखिए एचसीएफ यानी 16 और 24 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसमें हमारा 2 रूल लगता है। पहला रूल क्या है, तो हम यहाँ पर दोनों संख्या को एक साथ कर सकते हैं, और दूसरा रूल क्या है, यहाँ पर एक एक संख्या को कर सके, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 16 को हम पहले करें या 24 को पहले करें, ठीक है। और यानी दूसरा रूल क्या है, तो हम दोनों साथ में ही करें। तो पहले देखिए यहाँ पर दोनों साथ में कर बताते हैं, उसके बाद हम एक एक संख्या को बताएंगे, आपको पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको भी सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 2 है। तो 2 से काटेंगे तो 2 8 है 16 और 12 दूनी के 24, ठीक है। ये कट गया पूरा। यहाँ पर बचेगा क्या, 8 और 12। 8 और 12 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो फिर अब काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर ये संख्या हमारा अभी 2 से कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या देख लीजिए, अब मिलाइए संख्या यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 3 नहीं कर सकता है। तो देखिए एलसीएम में तो हमारा क्या होता है, जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम ये संख्या नहीं उतार सकते। जो संख्या हमारा नहीं कटेगा उस संख्या को हम क्या करेंगे, नहीं उतारेंगे। हम एचसीएफ में ये रूल लगाते हैं जिसमें हमारा, जैसे कि हमने 2 संख्या ले लिया, यहाँ पर 2 संख्या का एचसीएफ हम एक साथ निकाल रहे हैं, तो हम दोनों संख्या में कॉमन देखेंगे। हमारा दोनों संख्या में कॉमन मिल रहा है उसको हम काटेंगे। अगर हमारा दोनों संख्या में कॉमन नहीं मिल रहा है तो समझिए जो संख्या हमारा एक कॉमन मिल रहा है तो हम नहीं काट सकते। दोनों में हमारा कॉमन मिलना चाहिए, तो हमारा दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये है हमारा एचसीएफ का रूल। अब यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ पर जो संख्या निकाल कर लेकर आए हैं, इस संख्या का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, तो देखिए लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, ठीक है। तो 8 जो ये निकल कर आ गया, यही इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये तो हमारा था पहला नियम। अब देखिए दूसरे नियम से हम किस प्रकार से इसको करते हैं, यानी दूसरे रूल से किस प्रकार से करते हैं। देखिए दूसरा रूल यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर 16 का क्या किया, एलसीएम यानी लॉसन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने 24 का क्या किया, लॉसन निकाल लिया। 16 और 24 हमने दोनों का लॉसन निकाला, तो यहाँ पर लॉसन निकालते हैं। देखिए जैसे कि लिखेंगे 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे, पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा यह कट गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से हमने इसको काट लिया। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ में हमारा यही एक रूल होता है। तो देखिए एलसीएम के अनुसार निकालेंगे, जैसे कि एलसीएम में हम आपको बताए हैं तो एक एक संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर फिर से बता दें, जैसे कि यहाँ पर है, आपको लिख कर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 16 24 48 32 इस प्रकार से संख्या दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्या दे दिया, तो हमने एक एक संख्या का पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ नहीं लॉसन यानी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ नहीं, हम एलसीएम निकालेंगे एक एक संख्या को। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम पूरे संख्या को एचसीएफ निकाल सकते हैं एक साथ, तो और जो हमारा संख्या नहीं कटेगा हम उसको वहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने यहाँ इसका पूरा निकाल लिया। अब एचसीएफ में एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जो हमारा संख्या कॉमन मिल रहा है उस संख्या को हम उतारेंगे, और जो संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है उस संख्या को हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 16 और 24 में 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 2 को हम उतार लिए, यहाँ पर हम 2 को उतार लिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 2 से हम इस 2 में कॉमन लिए, तो 2 से 2 में कॉमन लिए, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 2 लिखेंगे क्योंकि हमें गुणा भी करना है इसमें। तो 2 का हम कॉमन लिए तो 2 गुणा लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इससे हम इस 2 में कॉमन ले लिए, तो 2 हमारा कॉमन बन गया, तो फिर यहाँ पर हमारा 2 लिखा गया। अब यहाँ पर हमारा 2 और 3 का कॉमन तो नहीं मिल सकता क्योंकि 2 और 3 हमारा ये संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जो ये संख्या निकल कर आया है ये वाला संख्या, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा।
तो यहाँ हमारे देखिए 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो यहीं पर 8 ये एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पर भी बताया था, तो जो संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है उस संख्या को हम उसी प्रकार से छोड़ देंगे, और जो हमारा संख्या कॉमन मतलब कि जो हमारा संख्या निकल कर आया है उस संख्या का हम गुणा कर कर एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से आपको पूरे सिंपल तरीके से ये सवाल बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आई है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद।